तो सर आप लोगों के लिए यहाँ 20 मिनट क्यों बुलाया गया? आप लोगों को आंसर स्क्रिप्ट दिखाने के लिए बताया गया, क्योंकि इसमें से बहुत स्टूडेंट बोला था सर आंसर स्क्रिप्ट कैसे आएगा, हमको कैसे लिखना है, कैसे रोल नंबर लिखना है, कैसे मार्जिन टानना है। तो हम आपको पूरा एक पेपर दिखाएंगे जो आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। तो उसको हम लोग दिए आंसर स्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन, पक्का कैसे रहेगा उसको आपको देख लेना। इससे क्या हो सर, आप होपलेस नहीं होइएगा, पहले आराम से क्लास कर पाइएगा, ठीक है ना? किसी को प्रॉब्लम? एक सेकेंड। तो आप लोग को जो मंडे से है ना 3 तारीख से जो आप लोग को पेपर मिलेगा, उस पेपर को हम यहाँ दिखा दे रहे, आप लोग हॉल में क्या क्या करना है, वो भी सिली मिस्टेक ना हो। और एक बात बताया जो हम लोग उस दिन बताए थे सर, क्या आप ही लोग में से अभी कोई स्टूडेंट मैसेज भेजा है सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा, तो हम आप लोग को बताए थे कि थोड़ा सा एडमिट कार्ड सही से रखना है और प्लीज डिजिटल फोटो ले लो और आपके डियर वन को उसको भेज के रख दो, और मेरा स्टूडेंट तो मेरे को भेज के रख दो, क्योंकि कल कुछ होता है तो हम स्टेप ले पाए। अब देखो मैसेज मिला उसको एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा, तो हम क्या कर सकते बताओ? तो इसलिए एडमिट कार्ड हम पहला दिन बताए थे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखोगे हम स्टेटस में लगाएंगे, एक क्वेश्चन आप ही लोग में से बोला सर अब हमको एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है ना, हेलो परमिशन देते रहो तो, है ना, हमको एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा। तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि चलिए अब हम लोग क्लास आगे करते, बातचीत बंद, ठीक है? चलिए आंसर स्क्रिप्ट दिखाते हैं और करते हैं। सबसे पहले ये तो सर बता ही चुके हैं कि अगर आप लोगों में से कोई सीएमए फाउंडेशन करना तो कर सकते हो। 7 अप्रैल से सर क्लासेस स्टार्ट है, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है और उसका फीस कितना 12,999 है। आप 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे सकते हो। और सर बीकॉम फर्स्ट ईयर का क्लासेस आपका जुलाई से चालू होगा, जिसका फीस सर कितना है 7,999, है ना? अब आते हैं, अब बात करते हैं आप लोगों का। सर जब कल एग्जाम देने जाइएगा, कल नहीं मतलब मंडे, तो सबसे पहले देखिएगा आपको ऐसे, अच्छा ये रूटीन है सर, रूटीन भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ऐसा नहीं इंग्लिश के दिन में हिंदी पढ़ के चल जाए, हिंदी का दिन में इंग्लिश पढ़ के चल जाए, है ना? एक सेकेंड, ये बोलते हैं ना सही टाइम पढ़ा है जो मैथ ले आओ ना। हाँ तो सर ये रूटीन है, याद है। 3 तारीख को आप लोग का हिंदी है, 5 तारीख को आप लोग का इंग्लिश है, 6 तारीख को आप लोग का इकोनॉमिक्स है, 7 तारीख को अकाउंटेंसी, 8 तारीख को कंप्यूटर, 10 तारीख को कमर्शियल लॉ माने सीएलपी, 13 तारीख को मैथ्स, 17 तारीख को बिजनेस स्टडी और 18 तारीख को कॉस्ट एंड टैक्स, है ना? ये आप लोग देखोगे, देखते रहना, आराम से किसी जगह पर इसको लिख के रख लेना। और नहीं तो सर एग्जाम में दोस्त लोग से पूछते रहोगे, कभी कभी ऐसा भी होता है एग्जाम कुछ और है पढ़ के कुछ और गए तो फंस जाओगे। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दा के लिए जो आप लोगों को बुलाया गया। सर किस बात के लिए बुलाया गया? तो देखिएगा, देखो आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाओगे आपको आंसर स्क्रिप्ट ऐसे मिलेगा, बुक मिलेगा। बुक का पहला पेज में ऐसा रहेगा, सबको दिखाई दे रहा ठीक से? एक बार कंफर्म करिएगा, ऑन बंद ना करके सब एक बार कंफर्म करिए, दिखाई दे रहा सबको? सर बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में पहली बार मिले, धक्का लगा तो गया, तो आपको पहले दिखा दिया जा रहा ताकि आप पहले से जान पहचान है कि पेपर हमको क्या मिलने वाला है। तो सर एग्जाम हॉल में आप लोगों को क्या मिलेगा? वाह हम ला दे दो। एक सेकेंड, बहुत स्टूडेंट बाद में आने से अच्छा हम ही करते रहते। तो सबसे पहले क्या सर ये आपको मिलेगा, इसके अंदर पेज है, कैसे का पेज है बता रहे। पहला पेज में सर क्या करना है, पहला पेज में देखिए यहाँ सब्जेक्ट लिखा रहेगा, तो सर यहाँ सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे सर आप लोग का हिंदी मंडे को दोगे तो हिंदी ए लिख दोगे, यहाँ हिंदी ए। सर अगर इंग्लिश दोगे तो इंग्लिश बी, आप लोग ये सब पता है, इंग्लिश बी हिंदी ए। उसके बाद सर आप लोग का पेपर मान लो रहा इकोनॉमिक्स, तो आप यहाँ इकोनॉमिक्स लिखोगे कैपिटल लेटर में। उसके बाद अकाउंटेंसी रहा तो आप लोग अकाउंटेंसी लिखोगे। देखना रूटीन में हम जो नाम डाले वो नाम वहां लिखना पड़ेगा, या पेपर को ऊपर में रहेगा अकाउंटेंसी, बट पहले तो ही मिल जाएगा, पेपर पहले मिल जाएगा तो पेपर को देख के लिख देना। तो हिंदी में मंडे को हिंदी, इंग्लिश बी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी ऐसे लिखोगे। अच्छा और एक बात, बगल में कभी कभी
आपको पेपर जो मिलता है ना, क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे टीचर उसको कोड लिखने बोलते हैं। तो जब पेपर मिलेगा आपको, पेपर ऐसा मिलेगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और बता दो, पेपर का बात बता रहे। देखो, ये जो आपको एडमिट कार्ड मिला, ये किसी एक स्टूडेंट को एडमिट कार्ड में डाले तो देखोगे इस एडमिट कार्ड में यहाँ देखो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ आपका, और यहाँ देखो रोल और नंबर लिखा है। ये रोल जो होगा आपके स्कूल का सबका सेम होगा। रिजवान, आपका ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो बाबू, डिस्टर्ब हो रहा है दूसरे को। रिजवान आलम, ऑडियो ऑन है, थोड़ा ऑडियो ऑफ कर लो। क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? जो एडमिट कार्ड मिला ना, उस एडमिट कार्ड में रोल नंबर 2 पार्ट होगा। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो सभी बच्चे का रोल सेम होता है, क्योंकि वो स्कूल का रोल होता है, सिर्फ नंबर बदलेगा और ये रजिस्ट्रेशन रहेगा। तो सर क्या, सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, और कुछ देर बाद हम बता देंगे यहाँ कोड लिखा जाता है, पेपर कोड, जो अभी आएगा दिखाएंगे कहाँ कोड मिलता है। तो कोई कोई टीचर कोड लिखने बोलेगा, ठीक है। अब सर देखिए यहाँ नेम है, तो यहाँ अपना नाम लिखिएगा, वो भी कैपिटल लेटर में लिखिए तो अच्छा रहेगा। जैसे सर मान लीजिए हम अपना नाम लिख दे रहे हैं, तो कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखिएगा। क्लियर है? नाम लिखने के बाद नीचे में देखिए रोल नंबर है, रोल और या नंबर। तो सर आपके पास एडमिट कार्ड, मतलब आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ले जाना है। जो आपको एडमिट कार्ड मिला है वो लेके जाना है, ऐसा मिलेगा। वहां देखोगे यहाँ रोल नंबर रहेगा, वो रोल नंबर यहाँ लिखोगे। मान लो 1 2 3 4 5 6 लिख लिए, नंबर मान लेते हैं 9 2 3 4 है, यहाँ लिख दिए। क्लियर है? और लिखने के बाद रोल नंबर 2 बार चेक करना है, क्योंकि आपका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट ये रोल नंबर है। इसलिए रोल नंबर लिखने के दौरान 2 बार चेक कर लेना सही लिखे कि नहीं तो फिर आपका गया मिसिंग में चल जाएगा। और एक बात सर, लिखने के दौरान मान लेते हैं आपसे ये गलत हो गया, यहाँ 4 लिख दिए, बट आपको चाहिए था 5 लिखना, गलती से 4 लिखा गया, तो अपने से काट कूट ऐसे मत देना। क्या करोगे सर, मान लेते सर यहाँ 4 लिखना चाहिए था, 5 लिख दिए, तो आपके हॉल में एक टीचर गार्डिंग करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इन्विजिलेटर। क्या बोलेंगे? इन्विजिलेटर। उस टीचर को बुलाइएगा, सर यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया। वो आएगा, वो आपसे पूछेगा, बोले यहाँ क्या लिखना चाहिए, तो बोलेगा 5। वो यहाँ काटेगा, 5 लिखेगा और यहाँ अपना साइन कर देगा, तो वो अप्रूवल माना जाएगा। अगर आप काट के कर दिए तो कैंसिल हो जाएगा पेपर। इसलिए प्लीज रोल नंबर याद हो जाना चाहिए, है ना, और रोल नंबर को ठीक से लिखोगे। ये बात सबको समझ में, एक बार जल्दी कंफर्म करिए प्लीज। ये बात क्लियर हुआ? रोल नंबर सर ये इंपॉर्टेंट है, जितना भी पढ़ो, अगर सिली मिस्टेक हो गया तो सब धारा का धारा रह जाएगा। इसलिए सोचिए कि आप लोग को 20 मिनट दे दिया जाए। ये बात क्लियर हुआ? और पेपर से भी पहचान हो गया कि कैसे कहाँ आएगा। और सर उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर देखो यहाँ दिया रहेगा, हम जान उसके यहाँ नहीं देखा कि स्टूडेंट का है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, उसको यहाँ लिख दोगे। उसके बाद यहाँ देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यहाँ टिक मारोगे। जैसे सर यहाँ क्लास एनुअल एग्जाम है, आपका क्लास 12 एनुअल रहेगा, यहाँ टिक मारोगे। और 20 यहाँ बगल में लिख दोगे 25, 2025। बोलो समझ में आया क्या सर? यहाँ अच्छा एक सेकेंड, इसमें टिक नहीं मारोगे आप, 2 में से एक है, ये हाई सेकेंडरी, ये क्लास 11, आप इसमें टिक मारोगे और यहाँ 2025 लिखोगे, ये 11 के लिए इसमें टिक मारना है। समझ में आया? पूरा ऊपर का कहानी खत्म। और उसके बाद जब पेपर सबमिट करोगे लास्ट में, जो रूम में गार्डिंग कर रहा था उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर यहाँ के उसको वो सिग्नेचर करेगा। यहाँ के क्या करेगा बताइए? वो सिग्नेचर करेगा। बट किसी रीजन से जो गार्डिंग कर सिग्नेचर नहीं किया तो आप प्लीज रिक्वेस्ट करें सर मेरा साइन नहीं हो, साइन कर दीजिए, क्योंकि बिना साइन का फिर पेपर चेक नहीं होगा। क्या बोले इसमें? टीचर खोज खोज के कर लेगा, अपने उसका ड्यूटी है। फिर भी सर कोई महान टीचर होता है, वो थोड़ा सा इग्नोर कर दिया तो सर आपका लाइफ बर्बाद होगा। तो सर यहाँ जो आपके हॉल में गार्डिंग कर रहा है उसका यहाँ साइन होना जरूरी है। ये बात सबको क्लियर हुआ? क्या क्या फर्स्ट सुनो, सब्जेक्ट में हिंदी ए, इंग्लिश के दिन में इंग्लिश बी लिखिएगा। टीचर कभी कभी यहाँ कोड लिखने बोलेगा तो ब्रैकेट में कोड लिखोगे। से कोड किया है, अभी पेपर दिखाएंगे, वो पेपर का कोड यहाँ के लिख देना, अभी दिखाएंगे। दूसरा सर नीचे में नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तीसरा सर रोल नंबर, रोल और नंबर, रोल आपके स्कूल का सबका सेम होगा, नंबर खाली अलग होगा, उसको देख के यहाँ लिख दोगे। सर रजिस्ट्रेशन नंबर भी यही होगा,
यहाँ लिख दोगे। फिर सर यहाँ क्लास 12 के लिए 11 के लिए इसमें टिक ना मार के इसमें टिक मारोगे और यहाँ 2025 कर दोगे। यहाँ का पेपर का कहानी खत्म, और कुछ नहीं करना आपको। सर ये सब जो पेपर चेक करेगा वो नंबर वाइज यहाँ नंबर लिखेगा, उसका मार्क्स लिखता है टीचर, वो आपका काम नहीं है। चलिए जल्दी से एक बार कंफर्म करिए प्लीज, तो आगे बढ़े। बोलना नहीं है, हाँ, इससे सबको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सर मेन चीज बता रहे और ये मेन चीज है। गुड, चलिए सबको क्लियर है। अगर किसी को डाउट है तो वीडियो ऑन करके पूछ सकते हो, ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हो, किसी को कुछ डाउट हो तो। सर कोड क्या अगर टीचर लिखने बोलेगा तो ही लिखेंगे? हाँ, अगर कोड लिखने बोला तो कोड भी लिखोगे, जो अभी हम पेपर में कहाँ कोड रहता है वो दिखा देंगे, वहां लिख देना, ठीक है। सर ए और बी लिखना बोले तो एक सर जरूरी? एक करके। शिवानी बोलो। सर जब हिंदी के सामने ए और इंग्लिश के सामने बी लिखने के लिए बोले हैं, वो लिखना पड़ेगा? क्या और एक बार मतलब शिवानी इसका? क्या बोली? सर हिंदी के सामने जो ए और लिखना पड़ेगा। इंग्लिश के सामने जो बी। हिंदी के सामने हिंदी ए और इंग्लिश भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है। लिखने पर केवल हिंदी लिखने से नहीं चलेगा, ये बोलेगा नहीं, तुमको लिखना पड़ेगा। हिंदी ए इंग्लिश भी लिखना पड़ेगा, ठीक है शिवानी? ठीक है सर। ओके, मिराज बताओ क्या डाउट है? सर बोल रहे थे सर अकाउंट्स वगैरह का भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्या, उसका बगल में सी नहीं, डी? अकाउंट का कोई सिंबल नहीं होता, सेकेंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज पेपर नहीं होता ना, केवल अकाउंटेंसी लिखना पड़ेगा। केवल हिंदी का होता है ए और बी होता है, और इंग्लिश भी ए और बी होता है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है मिराज? हाँ सर, ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना बात क्लियर हो गया। बट अगर रोल नंबर गलती हो गया तो खुद से नहीं काटना, ये ध्यान से सुन लेना, नहीं तो टीचर फिर आपको जो भी लिखो दे के फिर नया पेपर दे के लिखवाएगा। तो आराम से लिखना और एक बार दो बार चेक कर लेना, याद रहे। और गलती हो गई तो कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, कोई टेंशन नहीं है, सीधा इन्वेस्टिगेटर को बुलाओगे, टीचर को बुलाओगे, अपना काट के साइन कर दे, कहानी खत्म। घबराने का कुछ नहीं है, कुछ बड़ा गलती नहीं होता, ये गलती, बट अपने से नहीं काटना, बस यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब ये पेपर को उल्टोगे, जब पेपर को उल्टोगे तो पेज ऐसे मिलेगा। अच्छा ये बता रहे ये पेपर को उलटना है, तो दिखाने के लिए हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। जब नेक्स्ट पेज में जाओगे तो पेपर आपको एमसीक्यू का पेपर ऐसे मिलेगा। ये पेपर है आपको, ये 24 का पेपर दिखा रहे अकाउंटेंसी का, इसी तरह 25 का अकाउंटेंसी का, हिंदी का आएगा। और ये जो होता है ये पेपर कोड होता है 31481। तो अगर आपको पेपर कोड लिखने बोला तो आप ये लिखिएगा 31481। बोले पेपर कोड सबको समझ में कहाँ मिलेगा? या ये सब पेपर कोड नहीं है, याद रखिएगा, पेपर कोड ये है। जल्दी एक बार कंफर्म करिएगा, पेपर कोड ये है। चलिए सबको क्लियर है। अब आते हैं इस पेपर में, है ना, ठीक से देखो, वहां नहीं पढ़िएगा, यहीं पढ़ लीजिएगा। देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, स्पेशल क्रेडिट विल बी गिवन फॉर आंसर विच आर ब्रीफली एंड टू द पॉइंट। मतलब सर बोला जा रहा है उसको स्पेशली नंबर दिया जाएगा जो टू द पॉइंट लिखेगा, है ना। देखो लिखा एंड ब्रीफ लिखेगा, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। अजर बजर भरोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द स्पेलिंग मिस्टेक, अनटाइटनेस एंड बैड हैंडराइटिंग। मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा अगर आप स्पेलिंग गलत लिखते हैं, अनटाइटली लिखते हैं मतलब बहुत ज्यादा काटकूट करते हैं, और सर अगर बैड हैंडराइटिंग है तो आपको नंबर कट सकता है। इसलिए कोशिश करिएगा बहुत काटछाट ना करे, सर शुरू में ही लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट, फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स फॉर द क्वेश्चन, है ना। ये मार्जिन का भी हम करके दिखाएंगे, वैसा मार्जिन करोगे। बोलो ऊपर वाला लिखा हुआ समझ में आए? यहाँ से ये लाइन, ये बंगला में, इंग्लिश में, ये हिंदी में, तो थोड़ा सा इंग्लिश वाला हम बताए हैं, आपको ये लैंग्वेज समझ में आया सबको? एक बार जल्दी कंफर्म करिएगा, ये हर पेपर में आपको मिलेगा। जिसको डाउट है ये हैंड रेस करे। हाँ आरएस बोलो क्या डाउट है बाबू? आरएस, अच्छा ये दिया, ओके। चलिए किसी को कुछ डाउट नहीं है? अच्छा कोई हैंड रेस किया हुआ अभी तक नहीं है? अच्छा निकी बोलो क्या डाउट है निकी? सर नो डाउट। ओके चलिए यहां तक क्लियर हुआ। सावत सेठ बोलिए, सावत सावत बोलो क्या डाउट है? नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। सर एक बार और नेटवर्क इशू था मेरा, ओके। हम ये बोले
कि जब भी आपको पेपर मिलेगा, पेपर के ऊपर में बांग्ला, इंग्लिश और हिंदी में लिखा रहेगा। तो इंग्लिश वाला बता रहे क्या लिखा रहेगा, स्पेशली लिख दिया कि स्पेशल केट विल बी, मतलब स्पेशल केट दिया जाएगा, उस स्टूडेंट को स्पेशल ट्रीट किया जाएगा, अच्छा से मार्क्स दिया जाएगा जो सर ब्रीफली और पॉइंट लिख रहा, टू द पॉइंट। तो सर हम लोग जितना एसीक्यू एमसीक्यू टू द पॉइंट लिखोगे। और बोला जब मार्क्स क्या होगा, डिडक्ट होगा अगर आप कैसे लिखे, बहुत मिस्टेक, सॉरी कहाँ गया यहाँ, अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, अनटाइटनेस है, बहुत काट छट की है, अगर बहुत बैड हैंडराइटिंग से लिखे, बहुत स्टूडेंट लिखने का चक्कर में जो पाता है वो लिख देता है, तो आपका नंबर कटेगा। और लास्ट मार्जिन देने का जो तरीका बताया हुआ अभी हम बताएंगे। क्लियर है? चलिए अब आते हैं पेपर के सेकेंड पेज में रहेगा। सेकेंड पेज में रहेगा ये कि आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा वो 48 पेज का रहेगा लिखा हुआ, ठीक है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल बोले ये तीनों भाषा में रहेगा, बंगाली, हिंदी और इंग्लिश में। आप लोगों का बंगाली और इंग्लिश में रहेगा। अब उसके बाद सर क्वेश्चन चालू हो जाएगा जो दिखाएंगे। तो पहला इसके पीछे पेज रहेगा, इस पेज में आप लोग उतना बेसिक कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, आप लोगों को बताया था ना, इला देख लोगे। डू रफ वर्क इफ नेसेसरी इन मेन आंसर स्क्रिप्ट एंड क्रॉस इट डायगोनली। बोला आप चाहो तो मेन कॉपी में ही आप रफ कर सकते हो और बाद में उसको ऐसे डायगोनली काट सकते हो। तो हम आपको बोले थे एक काम करोगे, जो आपका आंसर स्क्रिप्ट है ना, लास्ट पेज में वर्किंग नोट लिख दो, वही अच्छा है। नहीं तो ये लोग बोल भी दिया है कि आप चाहे तो रफ वर्क कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, केवल डायगोनली काटना है। रफ किया तो उसको एकदम ऐसे काटना नहीं है, खाली एक बार क्रॉस कर देना है। एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है, अपने मर्जी से नहीं दे सकते हो। और आप लोग को बताए हुए सीक्वेंस अंडर 1 2 3 4 सब सॉल्व करोगे, बट क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के लिए नहीं है। 9 के बाद डायरेक्ट 11 नंबर सॉल्व करोगे, होगा तो हम पेपर दिखा देंगे। बोलिए यहां तक किसी को डाउट है कुछ? एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो कंफर्म करिएगा। और सर ये वीडियो यूट्यूब में हम अपलोड कर देंगे, एक बार सर सब फोटो वोटो देख लीजिए ताकि डर ना लगे, पहले से रेडी रहे कि क्या लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आंसर स्क्रिप्ट में जब आओगे, आंसर स्क्रिप्ट में देखो ऐसे आंसर स्क्रिप्ट का जो नाम लिखने के बाद पहला पेज आपको ऐसा मिलेगा एमसीक्यू का, जिसमें से अकाउंट्स में 14 तो एमसीक्यू करना है, हिंदी में भी एमसीक्यू करना है, इंग्लिश में भी एमसीक्यू करना है। तो पहला पेज ऐसा रहेगा, जिसमें से देखो 30 तो दिया, बट आप लोगों को 30 नहीं लगेगा, आपका 24 एमसीक्यू लगता तो यहां तक खत्म हो जाएगा। किसी किसी पेपर में 30 तो रहता है। तो क्या करना है सर, देखिए मान लीजिए पेपर में, हम पेपर भी दिखा रहे अकाउंट्स का। मान लीजिए पेपर 1 में ये क्वेश्चन आया, मान लो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, या ये लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स फर्म। पार्टनरशिप का जब फर्म जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया है तो हम लोग जानते हैं वो एक्सपेंसेस है। तो बता ए ना आंसर आया, तो आप लोग क्या करोगे, यहां ए लिखकर छोड़ दोगे, ऐसे बगल में एक्सपेंसेस मत लिखना। क्या बोले समझ? क्यों? कभी कभी कोई बड़ा आंसर होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, तब कैसे लिखोगे? और अच्छा से थोड़ा देखो, यहां ऑप्शन ही बोला लिखने, तो सर अगर इसका आंसर ए होगा तो आप ए लिखोगे, और थोड़ा सा चालाकी करके लिखोगे। ए जो है बीचों बीच मत लिखना। क्यों? कभी तुमको लगा अरे तो ए नहीं बी होगा, तो काटने पर लिखने का जगह नहीं रहेगा। तो क्या चालाकी करोगे, थोड़ा सा लेफ्ट कॉर्नर में चाप के लिखोगे। थोड़ा सा लेफ्ट कॉर्नर में चाप के लिखने से क्या लाभ है कि मान लो गलती हुआ तो एक क्रॉस लाइन टर्न कर फिर बगल में बी लिख दो। ठीक है, समझ में? काबिलियत देखो और भले आदमी बोले तो पता है। क्लियर है? हाँ बोलो, क्या बोली? सर ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं सर? हाँ, ब्लैक पेन अलाउ है। चलिए आगे बताते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी करोगे, और एक गलती क्या, थोड़ा सा सुनोगे। जैसे मान लो हम एक नंबर नहीं जानते थे, हम 2 नंबर जानते हैं, तो 2 नंबर का आंसर ए है। तो बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, बहुत स्टूडेंट ये करेगा सर यहां 2 नंबर लिख कर यहां लिख देगा ए, नहीं चलेगा। आपको अगर A1 पता नहीं है तो आपको छोड़ देना पड़ेगा, 2 पता है तो 2 में आके आपको आंसर बी लिखना पड़ेगा। मान लेते बी ऐसा कुछ,
या ए है, तो जिसका आंसर जा रहा है वहां, भले मान लो 3 पता नहीं, छोड़ दो, 4 पता, तो 4 में आके सी लिखो, और बीचों बीच ना लिखो, थोड़ा लेफ्ट चाप के लिखोगे, कल कुछ गलत हो जाए तो बाद में आके उसमें डी लिख सकते हो। और सर ऐसे करते करते कहां तक आओगे? 24 तक। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में 24 तो एमसीक्यू होता है, हर पेपर अपने हिसाब से होता है। बोली बात क्लियर हुआ सबको? अच्छा, ये क्वेश्चन बोला व्हाइटनर नहीं, व्हाइटनर यूज नहीं करते पेपर में, कहीं भी व्हाइटनर नहीं लगना चाहिए। व्हाइटनर लग गया तो बोलेगा वाह बहुत अच्छा स्टूडेंट है, अगले साल फिर बुला लेगा आपको, ठीक है? तो कोई व्हाइटनर यूज नहीं करिएगा प्लीज, आराम से एक बार क्रॉस करिएगा पेन से, फिर बगल में जो इच्छा है, जो आंसर वो लिख दीजिएगा। अच्छा, और बात, कोई ए में टेढ़ा मेरा मत करना, आराम से एक तो ए जैसे लिखते हो ऐसे लिखोगे। बोलिए यहां तक सबको क्लियर? एमसीक्यू का क्लियर? एक बार कंफर्म कर दीजिए। सर क्यों बता रहे आप लोग? अब समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जो 10 मिनट 15 मिनट तुम एग्जाम हॉल में परेशान रहोगे, पहले कर दे रहे। हाँ खुशी बोलो, क्या डाउट है? सर बोल रहे हैं कि ये स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा और कैपिटल लेटर में लिख देंगे तो गलत नहीं होगा ना सर? कैपिटल लेटर में नहीं, अगर वो स्मॉल लेटर में आंसर है, स्मॉल में लिखना पड़ेगा। अगर मान लो ये ए आंसर है 1 का, अब तुम कैपिटल में ऐसे नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा, स्मॉल में लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ खुशी, क्या बोली समझ में आया? जैसे सर यहाँ बी आंसर है, अब तुम यहाँ बी कैपिटल लिख रहे हो तो नहीं चलेगा, स्मॉल लेटर ही लिखना पड़ेगा। चलिए और बताइए, एमसीक्यू में कोई डाउट है? एमसीक्यू कैसे बॉक्स मिले वो भी समझा दिए, तो लेफ्ट चाप के लिखोगे ताकि मौका मिले तो राइट में लिख पाओ। सूरज चौरसिया बोलो क्या डाउट है? सर हिंदी में कखा गघा रहता है तो उसमें क्या लिखेंगे? कखा गघा कखा लिखोगे, ऑप्शन में जो आपको दिया रहेगा वो लिखना है। ए बी सी डी दिया तो ए बी सी डी लिखना है, कखा दिया तो कखा लिखना है। चलिए सूरज चौरसिया का डाउट क्लियर? आशा करते हैं क्लियर हुआ सबको। चलिए सर, समय नहीं लेते सर, एग्जाम में अभी जितना जल्दी समझा के निकल सके। इसके बाद जैसे एमसीक्यू खत्म होगा, एसीक्यू का बॉक्स आएगा, है ना? अच्छा ये और ये आता है सर, ये एसीक्यू का बॉक्स ऐसे मिलेगा आपको, जिसमें से अकाउंट्स की भाषा में बोले तो 12 एसीक्यू लिखना है, और 12 एसीक्यू को मान लो ऐसे एसीक्यू का क्वेश्चन रहेगा, देखो यहाँ लिखा रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट मीन्स एसीक्यू। जैसे देखो पहला क्वेश्चन मान लो आया वही 24 का है, इन्हें की आ रहा है ना, व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप बिजनेस। तो सर अगर आपका आंसर 2 लाइन 3 लाइन का है तो आराम से यहां से लिखना चालू करोगे, यहां खत्म करोगे। क्लियर है? कैसे लिखोगे सर? यहां आंसर बस लिखना, 2 लाइन में हटा दोगे। हाँ शिवानी बोलो। सर अगर और वाला लिखना होगा तो? और वाला लिखना, बिल्कुल। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बोली है, 1 का ये लिखो, ये लिखो, एक में लिखना है ना? नहीं, ये लिखो वो एक ही मान लिया जाएगा। तो सर वहाँ पे और लिखना पड़ेगा कि बस कुछ लिख देना होगा? खाली आंसर करके लिख दोगे, और लिखना नहीं पड़ेगा। 1 का मतलब ये दोनों ही हो जाएगा। जैसे सर 2 में ये क्वेश्चन है, हम 2 में लिख देंगे, कहानी खत्म। ठीक है सर? अगर सर सम्स करना होगा तो? सम्स करना हो, सम्स यहाँ सम्स मतलब फाइनल आंसर, जैसे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए नहीं ला, इसका फाइनल स्टेटमेंट बना के आंसर लिखना पड़ेगा। सम्स तो तुम वर्किंग नोट में करोगे, बहुत सारा हम लोग, ये तो एसीक्यू आपको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। एमसीक्यू जो तुम लोग को करते हैं, हम लोग किए हैं, वो वर्किंग नोट में करना है लास्ट पेज में, और आके वहां टिक मारना। सर लिखने से ना निकल जाता, जिसको पूछना हैंड रेज करो, ऑडियो ऑन करो, पूछ लो। टाइपिंग करने से सर थोड़ा देर रहता है, निकल जाता है। चलिए एसीक्यू का भी बॉक्स समझ में आया सबको? चलो ओप्पो A31 बोलिए क्या डाउट है? ओप्पो A31 हैंड रेज किया, बोलो क्या डाउट है? सर अगर शॉर्ट आंसर में कोई न्यू PSR वगैरह निकालने का बोला तो उसमें क्या करेंगे, कैसे होगा? अच्छा बोला शॉर्ट क्वेश्चन में भी न्यू प्रोफिट सेग्मेंटेशन निकालने को कहा गया, अब वर्किंग नोट में जाके निकाल लेना और यहाँ के डायरेक्ट आंसर लिख देना। बट कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, जैसे लिखते हैं ना, न्यू PSR इक्वल टू मान लो 3:2, ओल्ड PSR 3:2, जो भी ऐसे करके निकाल सकते हो तो निकाल देना। यहाँ और देखो कि बड़ा है
तो सर वर्किंग नोट में निकालना और डायरेक्ट आके यहाँ आंसर लिख देना और ब्रैकेट में लिख देना वर्किंग नोट। ठीक है, चलिए प्रीति वर्मा बोलिए क्या डाउट है? हाँ बोलो, इसीलिए लाइव क्लास लिए क्योंकि डाउट हो सकता था, हम समझे थे। बोलो सर जैसे कि अकाउंट्स में जो प्रेफरेंस शेयर का 2 राइट है सर, अगर उस जगह में नहीं हुआ तब कैसे करेंगे? देखो वही बोले प्रेफरेंस शेयर का 2 राइट है तो हो जाएगा, थोड़ा छोटा सा ऊपर में लिखोगे 1 2 और नहीं तो इसमें कैसे लिखोगे? प्रेफरेंस शेयर का 2 राइट, बिल्कुल प्रेफरेंस शेयर हैज अ 2 राइट, यहीं से नंबर 1 चालू करना, खत्म होगा यहीं 2 चालू कर देना। जैसे हम लोग लिखते हैं 1 2 ऐसे जरूरी भी नहीं है, खत्म ही कर लोगे। प्रीति समझ में? सर एक और बात है, जैसे कि कभी कभी कुछ कुछ जर्नल एंट्री पूछ लेता है जिसके लिए हम लोग को 2 जर्नल एंट्री पास करना होगा, तो इस छोटे से जगह में कैसे एडजस्ट वही करेंगे बता सर? रहे, जैसे मान लो जर्नल एंट्री पास किया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कोई भी एक मान ले रहे, फिर यहाँ लिखोगे कोई भी ए कैपिटल बी कैपिटल और यहाँ सी कैपिटल, ऐसे 2 जर्नल एंट्री अगल बगल लिख देना। उतना वो लोग भी तो एडजस्ट करेगा। अगर क्वेश्चन बना है तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ही है, अब इसी बॉक्स में एडजस्ट करके 2 जर्नल एंट्री ऐसे बगल में लिख देना। हमको समझ में आया भाई 2 जर्नल एंट्री हम पूछे हैं तो एक जगह कैसे होगी, यहाँ बगल यहाँ बगल। ओके सर, ठीक है। हाँ सूरज चौरसिया बोलिए। सर नरेशन कहाँ जाएगा फिर? अरे भाई नरेशन यहाँ लिख लोगे ना, बिंग करके जगह होगा ना 2 जर्नल एंट्री पास करने से, और थोड़ा राइटिंग छोटा कर लेना। अब तुम लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ तो कैसे चलेगा, थोड़ा छोटा करके एडजस्ट कर लेना। ये तो तुमको ऐसा नहीं है कि टीचर थोड़ा सा अगल बगल में तो काट दे, वो लोग भी इंसान है, बट हम तुम लोग को सावधान करें थोड़ा इसके अंदर लिखना है। अब 5 नंबर का आंसर 6 में चाहो तो नहीं होगा। मान लो 3 लाइन का हमको आंसर है तो हम लोग कैसे चीटिंग बनाते समय सर एक ही लाइन में जुगा देते हैं, तो ऐसे थोड़ा छोटा छोटा लिख देंगे, कैश इज ऐसे करके 3 लाइन इसी में हटा देंगे। क्लियर? चलिए मिराज बोलो क्या डाउट है? मैंने अपने राइटिंग से एक सेकेंड, आपका राइटिंग अगर बहुत बड़ा है तो अपने राइटिंग से कुछ बड़ा लिखना है तो छोटा करके डाल दोगे, इसमें क्या है? मिराज बोलो क्या डाउट? सर अगर बोले सर कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखे, फिर हमको लगा कि वो आंसर गलत होगा तो हम कट करके तो फिर दूसरा नंबर में नहीं लिख सकते हैं ना, तो वो यही फिर क्या प्रॉब्लम है, ऐसे क्यों में फंस जाओगे। सर मान लीजिए हम 4 नंबर लिखे, बाद में पता चला ये गलत है, तो सर इसको तुम काट नहीं सकते हो ना, इसको काट के तुम 5 नंबर में 4 नंबर डाल के नहीं लिख सकते हो, फंस जाओगे। तो सर एक रूल के हिसाब से कट जाएगा, बट आपको लग रहा कि हमको 90 क्रॉस लाना था, उस समय तो काट ही देगा, बट फिर भी सर आप कोशिश करोगे, इसीलिए इसमें जो भी लिखो एक बार सोच के लिखना आराम से। इसलिए जब हम आप लोग को फाइनल टेस्ट क्लास लिए थे तब बोले थे कि एसी को एमसी को पहला आधा घंटा में आराम से कर लो, और जो नहीं आता छोड़ के रख देना, बाद में आके लिखना, जो परफेक्ट याद उसको लिख देना। क्यों ऐसा नहीं कर सकते तुम 3 का आंसर 4 में लिखो? ठीक है। रियलमी बोलिए क्या डाउट है? रियलमी क्या डाउट है बोलोगे बाबू? चलिए कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी बताइए एसीक्यू के लिए सबको कंफर्म हुआ? चलिए सबको क्लियर, सबको क्लियर। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते, कौन? रवि सर। हाँ रवि बोलो। ठीक है। हेलो हेलो सर। हाँ रवि बोलो। हेलो नमस्ते सर। ठीक है रवि। सर बोले हाँ बोलो रवि। रास्ता में पढ़ाई कर रहे सर। अच्छा ठीक है ठीक है। हम पढ़े सर आपसे अगला साल आयुष। अच्छा आयुष 81% आया था सर। थैंक यू आयुष। अच्छा थोड़ा आयुष हम बाद में बात कर लेंगे, क्या ये लोग अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, अगर अभी तुमसे बात करें सब गुस्सा होगा। रवि बोलो। सर जैसे सर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको निकालना पड़ेगा सर, तो सर हम वर्किंग नोट में जैसे आप बोले कि आंसर में आके तुम वर्किंग नोट लिख देना, यानी कि पीछे जब हम लोग पेज के पीछे जब वर्किंग नोट करेंगे तो आप नंबर वाइज कर देंगे, वहाँ पे नंबर लिख के वर्किंग नोट करेंगे ना? हाँ जो हम ही बोले ना, अगर पीछे में जो वर्किंग नोट सिखाया है, जब वर्किंग नोट करोगे ना तो उसको भी फेयर की तरह करना। नंबर 1 वर्किंग नोट, नंबर 2 वर्किंग नोट, नंबर 3 वर्किंग नोट, नंबर 4 वर्किंग नोट, जिसका भी करोगे तो अच्छा से करना, 90 क्रॉस करने के लिए, मतलब 100 लाने के लिए। और यहाँ आके क्या करना, रेफरेंस डाल देना। और सर लास्ट वाला पेज भर जाए तो
लास्ट वाला पेज भर जाए तो फिर पेपर मांग लोगे, उसका लास्ट पेज में करोगे, और ऑफकोर्स अकाउंट्स में भरेगा ही। ठीक है, लास्ट पेज भर जाए तो वो प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसके बाद तुम अपना कंटिन्यू करके फिर उसके लास्ट पेज में करोगे, वहां तो तुम्हारा लिखा रहेगा वर्किंग नोट, तो टीचर समझ आए पूरा पेज वो वर्किंग नोट के लिए यूज किया है। ठीक है, चलिए आशीष बोलो क्या डाउट है? सर वो जो पेपर लेंगे उसको फिर +1 दिखाना पड़ेगा ना, टीचर सामने लिख देगा ना +1 फ्रंट पेज में, एक्स्ट्रा सीट लेंगे तो उस पे एक्स्ट्रा सीट लेंगे तो क्या लिखोगे, सुने समझ में आए? सर टीचर सामने लिख देगा ना +1 लिखाना पड़ता है ना सर? हाँ हाँ वो ठीक है, वो लिख देता है। जो बोला सुनो आशीष, जब हम लोग लूज सीट लेंगे तो टीचर वहां +1 +2 लिखता है, और वो नहीं भी लिखो तो चलेगा, ये टीचर लिख देगा, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। खाली तुम जब लूज सीट लोगे उन लूज सीट पर भी आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा, तो याद रखिए लूज सीट पर रोल नंबर जरूर लिखोगे, ताकि वो फट के निकल गया तो फिर चेकिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो लूज सीट पर वो 1 2 लिखे ना लिखे, उस पर भी रोल नंबर लिखना पड़ेगा, तो रोल नंबर जरूर लिख के फिर आंसर लिखेगा। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, स्पीड में लिख देता है, रोल नंबर भूल जाता है, बट रोल नंबर जरूर लिखे। ठीक है सर, तो उस पे भी टीचर का साइन करवाना पड़ेगा ना? हाँ शिवानी, वो लोग साइन करके रखता है, बट आप अपना रोल नंबर लिख देना, साइन करे ना करे कोई मैटर नहीं है, वो लोग टीचर लोग साइन करके ही लूज सीट देता है, बट आप उस पर रोल नंबर जरूर लिखोगे। ओके श्वेता बोलो। सर हम लोग जो लूज शीट लेंगे तो उसको क्या स्टेपल करना होता है या फिर वो स्टिंग जो देते हैं वो करना लोग? पड़ेगा, स्टिच देगा, स्टिच अच्छा से करना, और बहुत ज्यादा टाइट मत बांधना। ठीक है, और स्टिच जैसे करोगे ना, आप लोगों के पास कंपास होता है, तो पेपर का ये जो पेपर है इसका बहुत अंदर यहां आके बांधना, और कंपास से छेदा करके उस धागा को ढुकाना, बड़ा मत करना, खाली धागा ढुकने लगा कंपास से छेदा करके बांध देना, इससे क्या होता है वो मजबूत रहेगा। बहुत स्टूडेंट को पूरा गड्ढा कर देता, नहीं, उतना ही कंपास से छेदा करना जिससे वो धागा क्रॉस हो जाए, और उसके बाद बांध देना। ठीक है, स्नेहा बोलो। स्नेहा शर्मा क्या डाउट है? सर जो वर्किंग नोट हम लोग करेंगे एसएक्यू के लिए, उसको एसएक्यू की बैक साइड नहीं कर सकते? राइट हैंड में अभी नहीं करोगे, वही बता रहे राइट हैंड में क्यों नहीं करोगे समझाएंगे अभी हम। आप पीछे करो तो सही होगा, और इवन ये लोग लिख भी दिया था पेपर में, आप वर्किंग नोट उसके नीचे भी कर सकते हो, और करके डायगोनली काट भी सकते हो, दिखाए थे ना, देखो यहाँ लिखा हुआ था, देखो, डू द रफ वर्क इफ नेसेसरी इन मेन आंसर स्क्रिप्ट एंड क्रॉस इज डायगोनली, लिख भी दिया है। आप चाहो तो जहां आंसर लिख लो उसके नीचे वर्किंग नोट कर दो और उसको डायगोनली काट दो, तब भी चलेगा। देखो लिखा हुआ है, ये आपको एग्जाम हॉल में भी मिलेगा, तो आप वैसे भी कर सकते हो, सवाल के नीचे वर्किंग नोट कर दो, वर्किंग नोट लिख के लास्ट में क्रॉस कर दो, या लास्ट में करोगे। ठीक है, हाई स्नैप बोलर क्या डाउट है? नो डाउट सर। ओके, अंश अग्रवाल आपका क्या डाउट है, बोलिए प्लीज। सर लास्ट में तो काटने का दरकार नहीं है ना? लास्ट में काटने का दरकार नहीं है, ऊपर में वर्किंग नोट लिखा रहेगा, नहीं भी काटो तो चलेगा लास्ट वाला, पर बीच में आपको एक मार्जिन पेंसिल से लाइन टान देना चाहिए कि टीचर को लगे बीच में वो रफ है, अगर बीच में करते हो तो। डायगोनली काटने का वो लोग खुद परमिशन दिया है, और लास्ट में कहो तो ऊपर में बड़ा सा हेडिंग रहेगा वर्किंग नोट, पेन से 2 बार लाइन चला देना। रवि बोलो क्या डाउट है? सर बोले सर अगर जो हम एक्स्ट्रा अच्छा रवि साव बोलो पहले, फिर रवि बोलना। रवि साव। हाँ सर बोले थे कि जो एक्स्ट्रा लूसीड लेंगे सर, तो आप बोले कि वहाँ पे रोल नंबर लिख देने से हो जाएगा, मतलब हम अगर नाम नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस रोल नंबर लिखने से हो जाएगा ना सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नाम लिखते हो रोल नंबर लिखते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर फट के निकल गया तो गया। रवि साव दुनिया में बहुत है, तो क्या होता है ना, अगर पेपर फट के निकल जाए वो अलग चेक होता है, अब बाद में कंप्यूटर में क्या होता है, नंबर रोल नंबर मैचिंग करा के नंबर को ऐड कर देता है, इसलिए रोल नंबर लिखना जरूरी है। ठीक है सर। चले अब रवि बोलो क्या डाउट है? सर आप क्या बताए सर, हम तो देरी से ज्वाइन किए सर। अब वो जो हुआ वीडियो ना, जितना क्लास हो आज यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, थोड़ा सा वहां से देख लेना, क्या कि थैंक यू सर, ये लैपटॉप भेज दिया सर, वो सब देख लिया अब। हाँ अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए रियलमी बताइए, रियलमी कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक सब कंफर्म हुआ, सब एक बार कल जल्दी कंफर्म करिएगा प्लीज, कोई डाउट है तो पूछिएगा। सर एग्जाम हॉल में गड़बड़ हो जाएगा तो ये इसीलिए सर आप लोग को 20 मिनट के लिए बुलाया गया। हाँ बोलो।
सर आंसर शीट में कम से कम कितना पेज दिया रहेगा? आंसर आवाज कटक वहां से कौन क्या बोलो बोलो? सर बोल रहे सर आंसर शीट में कितना पेज दिया रहेगा कम से कम? अच्छा ये पेज हमको याद नहीं है बाबू, थोड़ा सा पहला पेज में देखते लिखा रहता है कि नहीं, ये पेज हमको याद नहीं कितना पेज का होता है, तो प्लीज थोड़ा सा एग्जाम हॉल में देख लेना है ना, इस सब में देखो सब लिखा रहेगा, सब थोड़ा देख लेना, बट पेज नंबर कितना सर लिखा बताया 48 नहीं। बताए थे आप। हाँ क्या बोलो? 48 बताए थे आप। 48 क्वेश्चन पेपर आता है, 48 जो रहता है क्वेश्चन पेपर रहेगा। आंसर स्क्रिप्ट का थोड़ा सा हमको भी याद नहीं है, थोड़ा देख लो क्या। 48 में 48 जो होता है ना क्वेश्चन पेपर रहता है, क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सर यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एसीक्यू एमसीक्यू कैसे बॉक्स मिले सब बता दिए। अब आते हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन का कैसे करेंगे। अभी जैसे एसीक्यू का पेपर खत्म होगा आपको ऐसे प्लेन पेपर मिलेगा। अच्छा ये भी एसीक्यू का चल रहा, थोड़ा सा देख लोगे। अच्छा एसीक्यू में आप 12 तक लीजिएगा, 14, 15, 16 तो आपके लिए नहीं, किसी और के लिए, क्योंकि पेपर जो प्रिंट होता है एक ही बार प्रिंट होता है। अच्छा आरपी आपका वीडियो ऑन है, ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑफ करो। आते हैं अभी आप प्लेन पेपर, सर एसीक्यू के बाद अब ऐसा पेपर मिलेगा। एक पेज आरपी आपका ऑडियो ऑन है प्लीज। पेपर नहीं हुआ क्लास है। हेलो, अच्छा सुनिए अब जैसे एसीक्यू कंप्लीट होगा आपको ऐसे प्लेन पेपर आएगा। अब इस प्लेन पेपर में थोड़ा सा देखिए, आप स्केल से यहां लेफ्ट मार्जिन ऐसे करिएगा, फिर यहां से ऐसे मार्जिन टानिएगा। अरे किसी का ऑडियो ऑन है, थोड़ा सा समझा करो, क्लास करने आते थोड़ा समझदार बना करो। अरे भाई तुमको पता तो तुम चली जाओ ना यहाँ से, क्यों इतना सुन रही हो फिर तुमको जब पता है। सर वो बोल रही है कि हमको तो ये सब पता है, क्यों सर इतना अरे तो बोल रहे हैं, तुम लोग भी हो ना ये बाबू, समझाने का क्या जरूरत है, तो फिर सर क्यों। ठीक है खुशी, अगर आरपी आपको पता है तो प्लीज क्यों आए, आपका समय बर्बाद क्यों कर रहे हो तुम। हम उसके लिए बताया कि इसमें से एक स्टूडेंट को भी पता नहीं, इसलिए बता रहे हम। आपको पता है तो लीव करो, पढ़ाई करो। सर एक डाउट है। बोलो सर ये जो पेपर है इसमें सर एससीक्यू का वर्किंग नोट नहीं कर सकते? हम तो बोले एमसीक्यू एससीक्यू वर्किंग नोट करना, इसी पेपर का लास्ट में जाके वर्किंग नोट लिखेंगे ना, बोले ना हम। वो एमसीक्यू का करो या एससीक्यू का करो या लॉन्ग क्वेश्चन का करो, लास्ट में कर लेना है। थैंक यू सर। हाँ ओप्पो A31 बोलिए क्या डाउट है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लास्ट पेज में हम लोग करें, उसके बाद फिर पता चले कि लॉन्ग आंसर बहुत सारा और भी लिखना है, तो फिर तो लॉन्ग आंसर के बीच में हो जाएगा ना वर्किंग नोट। नहीं आप, हाँ वो तो बीच में हो जाए, फिर आप नेक्स्ट पेज में चल जाओगे। तो जैसे हम लोग कभी कभी कहा तो मान लो करते करते गलत हो गया तो लाइन टानते कि नहीं, तो उसमें वर्किंग नोट में लाइन टान के आगे बढ़ जाना। ओके सर ठीक है, लाइन टान के बढ़ जाना। टीचर तो समझा कि इसका फिनिशिंग नहीं हुआ, फिनिशिंग होगा। और कोशिश करना सवाल हमेशा एक कंप्लीट पेज में बनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मार्जिन। सब मार्जिन ऐसे टर्नने के बाद यहां भी एक छोटा सा मार्जिन टर्नोगे, एक छोटा सा यहां मार्जिन टर्नोगे और नीचे भी ऐसे छोटा सा मार्जिन टर्न लोगे। सर छोटा सा मार्जिन क्यों टर्न, लेफ्ट हैंड में जो वर्किंग नोट आप लोग कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे, टीचर लोग ना इस लेफ्ट मार्जिन में नंबर बैठाते हैं। जैसे मान लो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अब यहां से लॉन्ग क्वेश्चन ही करोगे, 3 नंबर से हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। जब वो 3 नंबर में प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट है, तो सर कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे और यहाँ सॉल्व करना चालू करेंगे। सर हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे इसके अंदर। मान लो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट इसके अंदर बनाएंगे। क्लियर हो रहा, इस बॉक्स के अंदर बनाएंगे। टीचर क्या करेगा, इसको चेक करेगा, करके अगर सही हुआ, मान लो 4 नंबर है तो टीचर इस मार्जिन में 4 नंबर बैठाता है। बोलो क्लियर हुआ, सबको क्लियर है। प्रीति रॉय बोलो क्या डाउट। सर ये क्या हर एक पेपर में ऐसे ही मार्जिन करना है, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, बीएसटी, हर पेपर में करना है, क्या कि यहाँ नंबर टीचर बैठाएगा। लेफ्ट मार्जिन में क्वेश्चन नंबर होता है, राइट मार्जिन में टीचर का मार्किंग रहता है। इससे क्या होता है ना, टीचर लोग बीच में बैठाने से क्या प्रॉब्लम होता है पता है, स्टूडेंट लोग का कभी नंबर जोड़ने में एक नंबर मिस हो जाता है। क्यों, तुम भी उसमें नंबर लिखो, टीचर भी लिखा है,
इसलिए बहुत टीचर ही प्रीफर करता है अगर तुम ऐसा कर दो तो टीचर को समझ में आती है मेरे मार्जिन मैंने मार्किंग के लिए दिया है। ठीक है प्रीति? तो हिंदी में भी इंग्लिश में भी सब में करोगे। ओके सर, थैंक यू। और बोलिए क्या डाउट है? अकाउंट्स में भी ऐसे मार्जिन बनाना है सर? अकाउंट्स के लिए बता रहा। हाँ देखो लेट मार्जिन बनाना है, इसलिए शुरू में लिखा हुआ था, बोले ना बाद में बताएंगे मार्जिन, वो लिख दिया है। सर इतना मार्जिन टाइमने में तो लाइन ही टाइम ही चल जाएगा बाबू। अगर 90 क्रॉस करना तो ये मार्जिन तो सर अकाउंट्स क्या है, लेट मार्जिन खींचने में कितना टाइम जाएगा? एक बार तो लाइन टानोगे ना, टीचर नंबर कहाँ बैठाएगा? आपका सवाल के बीच में बैठाया तो इससे क्या गड़बड़ होगा? जब पेपर को टोटल करे तो नंबर मिस होने का चांस हो जाता है, नंबर मिस हो जाएगा ना सर? हाँ, टोटल करने में नंबर टीचर का मिस हो जाएगा और इधर टोटल करने में आसानी होता है। सर लाइन खींचने से तो और पेपर छोटा हो जाएगा। नहीं माने ऐसा खींचना जो नंबर बैठा पाए, इतना बड़ा नहीं, हम तो बोले छोटा। देखो ना कि हम ऐसा लिखे कि टीचर उसमें 4-5 जो मार्क्स होता है वो लिख पाए बस। ठीक है सर वैसे करेंगे सर। हाँ रवि सर वैसे करेंगे सर। बिल्कुल, इसीलिए तो बता रहे। और नहीं करो तो फिर अपना ऊपर है, हम तो अपना बेस्ट तरीका बता रहे, वो मेरा काम है आपको बता रहे हैं, करना ना करना आप लोग को ऊपर है। सिद्धांत बताओ क्या डाउट है? सर बोल रहे सर पीएल आप लोग अगर वर्किंग नोट बनाना होगा तो पीछे बनाएंगे कि नीचे बना देंगे? नहीं नहीं, ये सब समझ कर ना वर्किंग नोट नीचे बनाओगे, सबका वर्किंग नोट नीचे नहीं है। यहाँ तो बोला ये कर सकते हो, तो वर्किंग नोट लिख के कर सकते हो अकाउंट्स में, नीचे बनाना है इसका, हर सवाल के नीचे। जैसे सर एडमिशन का हम लोग तो सवाल करते समय नीचे बनाते, तो नीचे बनाना। हेलो सर। एक एक करके। हाँ बोलो, कौन बोल हेलो रहे हो? सर। बोलने का मतलब है सर, मतलब एक पेज में रेवोल्यूशन अकाउंट बना देंगे, एक पेज में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे ना? हाँ वैसा भी एक कर एक सकते पेज में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नीचे में वर्किंग नोट दिखा देंगे। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। चलिए, और किसी को डाउट है? सर इसके नीचे का वर्किंग नोट को डायगोनली काटेंगे नहीं ना? नहीं, इस सब में मत, अकाउंट्स में डायगोनली मत काटना, वो सब काटना जहां बताओ जिसका जस्ट करके तुम आंसर लिखना है। ये तो सर ये सब वर्किंग नोट अकाउंट्स का एक पार्ट ही होता है, ये सब वर्किंग नोट क्या अकाउंट्स का एक पार्ट है, तो आप इसको नहीं काटोगे। ठीक है, श्वेता बोलो क्या डाउट है? सर बोल रहे कि जो हम लोग का एडमिशन या रिटायरमेंट में से जो 10 मार्क्स का सम्स आएगा, तो उसमें जो आता है ना कि जनरल रिजर्व देन वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो उसका जो कैलकुलेशन होगा लाइक जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसको क्या वर्किंग नोट में जर्नल के थ्रू दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम दिखाए भी है, अगर आपको नॉलेज है तो दिखा सकते हो, वर्किंग नोट में नीचे दिखा सकते हो। देखना हम प्रियम को गुडविल का जनरली दिखाते हैं ताकि उसको पोस्टिंग करने में आसानी होता है, बट वर्क कंपनसेशन फंड का नहीं भी दिखाओ चलेगा, क्योंकि तो एक ही जनरल एंट्री होता है सर, पार्टनर्स का कई साल में जाके लिख देते हैं, तो उसको नहीं भी दिखाओ तो चलेगा। बट सर तो वर्किंग करना तो मतलब जैसे कि जनरल एंट्री अगर नहीं की तो वर्किंग करके दिखला देंगे किसको कितना मिला किसको कितना मिला। हाँ वो जैसे देखो अभी सब तो जो हम लोग यूट्यूब में या आप जो पढ़े हो सब लोग जो नीचे वर्किंग नोट के वैसे ही दिखाना, क्योंकि से वो वर्किंग नोट अकाउंट्स का सम्स का एक पार्ट है, उसके नीचे दिखाना, टीचर बार बार पीछे नहीं देखने जाएगा। ओके सर। और सर जो एडमिशन रहता है सर, जो एडमिशन रहेगा अगर तीनों बोल दिया बनाने के लिए तो सर वो एक पेज में तो नहीं बनेगा, तो उसका बगल वाला में लिखना होगा। बिल्कुल, और एडमिशन में तीनों बनाना रहेगा। हाँ बोलो, और किसको पूछना है? सर मतलब पार्टनर्स कैपिटल में वो चीज ना दिखा कि हम लोग अगर जर्नल में दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ अमाउंट दिखाएंगे तो कोई इशू नहीं होगा ना? मतलब क्या बोलिए, जनरल रिजर्व को जो बांटना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके बाय जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई इशू नहीं है। हाँ मतलब सिर्फ हम अमाउंट दिखाएंगे, उसका जो कैलकुलेट बाय जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर, उसका जनरल एंट्री नहीं दिखाना। क्यों? क्योंकि हम लोग से जनरल एंट्री पूछा ही नहीं है ना। ओके सर। वो केवल लेजर बनाने बोला, तो बाय जनरल रिजर्व बोल के डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बाय वर्क कंपनसेशन बोल के डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सर एक पूछना था, रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन है सर, जो गुडविल जो हम लोग बांटते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो क्वेश्चन में तो आदिल उसको बात बताते हैं बाबू, अभी इस लेट हो जाएगा सबका, इस रिकॉर्ड हो जाएगा, इसको अभी लाभ नहीं हो, सब तो क्लास में लिए ही हम। चलिए ठीक है सर। और इसमें कोई डाउट है? सबको ये कंफर्म हो पाया, क्लियर हो पाया, आप लोग को बेनिफिट हो पाया? जल्दी इसके लिए कंफर्म करिए, क्योंकि अभी आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मिनट ही लेंगे, 25 मिनट बट हो गया टाइम अच्छा खासा। आप लोग पूछ रहे हो सर 1 घंटा होने जा रहा, आप टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। सूरज चौरसिया बोलो क्या डाउट है? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं पेपर में? ऐसे घुरा के?
हाँ सर। हाँ बना सकते हो, बट दरकार क्या, वो बन जाएगा, एक पेपर में बन जाएगा। ठीक है, चलिए फाइनली खत्म हुआ। एक बार रिकॉल कर ले थोड़ा सा देख के, फिर रिकॉल करते सुनिएगा, एकदम रिकॉल करते सर। सबसे पहले याद है, हिंदी ए, इंग्लिश बी, सब्जेक्ट का नाम कैपिटल में नाम और रोल नंबर लिखोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखोगे। ठीक है, यहाँ कोड नंबर भी बता दिए, ये भी बता दिए, दिया हुआ रहेगा। उसके बाद सर ये पेपर का कोड नंबर है, ये यहाँ लिखा रहेगा, दोबारा स्कूल में मत पढ़ना। और रफली आप नीचे भी कर सकते हो, बट डायगोनली काट सकते हो, पेंसिल से काटना, कच्चा कच्चा मत करना। फिर सर बताया एमसीक्यू, एमसीक्यू थोड़ा सा लेफ्ट चाप के लिखोगे, कभी कुछ गलती हुआ तो बगल में फिर आंसर लिखने का ऑप्शन है। और सर इसको अच्छा से शुरू में समय दे के करना, क्यों, एमसीक्यू और एमसीक्यू 36 मार्क्स का होता है सर, पेपर का आधा मार्क्स है, हरवाने से कोई लाभ नहीं है। चलिए, और जो टफ लगेगा मत करना, बाद में करना आके सर। उसके बाद ये एसीक्यू का है, एसीक्यू को एक ही ब्रैकेट में लिखने का कोशिश करना। कुछ आंसर अगर 2-3 लाइन का है तो कोशिश करना थोड़ा छोटा सा लिख के इसी में हटा दे सर। उसके बाद ये एसीक्यू का है, और उसके बाद सर ये लॉन्ग क्वेश्चन का ऐसे प्लेन पेपर मिलेगा। अब 4 तरह से मार्जिन करोगे सर, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखोगे, अकाउंट्स का जो भी फॉर्मेट बनाओगे इस बॉक्स के अंदर बनाओगे, और इधर लेफ्ट मार्जिन में थोड़ा जगह छोड़ देना ताकि वो मार्क्स दे पाए। क्लियर है? किसी को कुछ और पूछना है? मेरे साइड से कंप्लीट। आदित्य बोलो। सर मार्जिन के लिए पेन का यूज करेंगे या पेंसिल का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मार्जिन जब भी खींचोगे हमेशा सर पेंसिल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पेंसिल का। और एक बात, जब भी एक आंसर खत्म होगा पेंसिल से 2 बार लाइन जरूर टान देना उसको ऊपर। मतलब सर मान लो इंग्लिश का एग्जाम दे रहे तो इंग्लिश में कुछ आंसर लिखे 3 नंबर का, मेरा यहाँ खत्म हो गया लिख लिख के, तो सर क्या हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ सर लाइन टान के बंद कर देना, तब यहाँ सेकंड क्वेश्चन चालू करना। और जब भी जो लाइन टानोगे वो ऑलवेज पेंसिल से होगा। सर स्केल से ड्रॉ करेंगे। हाँ प्रीति राय बोलिए। सर जो आप एससीक्यू का पैटर्न दिखाए हैं वो अगर इकोनॉमिक्स के पेपर में वैसे ही आएगा तो सर उसका अगर 2 मार्क्स का इकोनॉमिक्स में आंसर सब में वैसा ही पेपर आएगा, यही रहेगा, फिक्स है, आएगा नहीं सर आएगा ही। सर उसका उसमें ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? अरे तो छोटा मोटा जो ग्राफ पूछेगा तो छोटा मोटा ड्रॉ कर ही सकते हैं, आपको खाली यहाँ शो करना है। ओके सर। ठीक है, बस सर एक ही कमरा है, उसी में पूजा पाठ भी करना है, उसी में खाना है, सीधा वही हाल है। ठीक है, कर देते ना एक ही रूम में, खटिया लगा लिए तो नीचे ग्राउंड फ्लोर, ऊपर में फर्स्ट फ्लोर, वही हाल है, इसी में करना है। रवि, अच्छा शिवानी बोलिए क्या डाउट है? सर इकोनॉमिक्स का 2 मार्क्स इसमें तो नहीं हटेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। तो थोड़ा सा राइटिंग को छोटा कर लेना, जैसे चीटिंग का नोट कैसे बनाते हैं वैसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है सर जी। रवि बोलो क्या डाउट है? सर बोले कि जैसे आपने बोला कि कोई क्वेश्चन अगर खत्म हो जाता है तो उसको पेंसिल मतलब ड्रॉ करने, सर उसको नीचे तो हम लोग सर मतलब स्टार करके भी तो 3 को स्टार मतलब करके तो मतलब स्टार्ट करते मतलब दूसरा आंसर स्टार्ट कर सकते हैं ना सर? हाँ वही तो बोले, जब खत्म हो जाएगा तो आप क्या करो, लाइन टान देना, और लाइन टान के क्या करना, फिर सेकंड करना, तो बंद करोगे ना, ये ना बताया, खत्म करके फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 चालू करोगे, हर क्वेश्चन के नीचे एक बार लाइन टान देना। सर वो नहीं बोले कि सर वहाँ पे तो स्टार मार्किंग जैसे बोल सकते हैं, मतलब जैसे जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे 3 को स्टार करके तो मतलब दूसरा आंसर स्टार्ट कर सकते हैं ना सर? नहीं नहीं, मान लो यहाँ खत्म नहीं हुआ, आधा गया, तो यहाँ लिख दोगे पीटीओ नीचे, पीटीओ, स्टार स्टार नहीं, प्लीज टर्न ओवर पेज को पीटीओ लिखना है। रवि क्लियर? ओके सर। चलिए अब आते हैं आयुष, क्या डाउट है? सर बोल रहे हैं सर क्वेश्चन पेपर में मार्क कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन पेपर में मार्क कर सकते क्या हैं, मार्क लिख सकते करोगे? हैं सर? ऐसे ही कुछ रफ ऑफ ऐसे ही। अरे इतना देर से क्या बता, गाना लिखोगे क्या? रफ अरे कर नहीं सकते हो। सर, नो सर, हल्का टिक उक कर सकते हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। हाँ यही सर। क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से टिक कर सकते हो। वेद बोलो क्या डाउट है? सर इको तो 1 मार्क्स में 1 मार्क्स का ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 मार्क्स का तो व्हाइट पेज में लिखेंगे ना? 2 नंबर का क्या बोले वेद? सर इको में ब्रैकेट में तो 1 मार्क्स का लिखेंगे ना, 2 मार्क्स का तो व्हाइट पेज में लिखेंगे ना? 2 नंबर में क्या बोले? आवाज कट रहा है, एक बार बोलो। सर इको का आंसर में
तो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो तो ब्रैकेट में लिखेगा, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो तो व्हाइट पेज में लिखेंगे ना। हाँ, उसको तो पूरा ऐसे लिखोगे। मैं कहने का मतलब ये है, तुम ये बोलो कि सर अगर मान लो 2 मार्क्स का तो उसको तो सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, और जो 1 मार्क्स का तो ABCD लिखना, पूरा लिखना ही नहीं है। सर वो एमसीक्यू तो 10 ही रहता है, तो एमसीक्यू वाला ब्रैकेट में बस एमसीक्यू जाएगा। जो एसएक्यू में तो उसमें फिल द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आता है। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स ना, ट्रू फॉल्स आता है। ट्रू फॉल्स भी आता है, तो आपको ही बता देना, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ट्रू एंड फॉल्स। वो तो ब्रैकेट में जाएगा, वो ब्रैकेट में जाएगा। 2 मार्क्स में आएगा वो तो व्हाइट पेज में जाएगा। बिल्कुल नहीं, जो 2 मार्क्स का ये 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का तो व्हाइट पेज में जाएगा। बिल्कुल यस सर। जो वेद बोला, बिल्कुल ये तो ऐसे क्यों के लिए 1 मार्क्स के लिए। वेद जो बोला आप समझ में आया। आपका ये 1 मार्क्स कैसे हुआ, जो 2 मार्क्स का तो आपको वहां लिखोगे प्लेन पेपर में, इस पेपर में। अब लोग कितना क्वेश्चन है। किरण सिंह बोलिए, क्या डाउट है? सर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 अगर लिखे तो। अच्छा रवि, थोड़ा सा रुक जाओ बाबू, ऑडियो ऑन है रवि। रवि आपका ऑडियो ऑन है प्लीज। किरण बोलो। हाँ, तो सर जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में ऊपर हेडिंग है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो उसको हम लोग पहले ब्लैक पेन से क्वेश्चन नंबर 3 बोल के लिख लेंगे, फिर लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 और फिर इसको सॉल्व करेंगे ना। ऐसे लिखोगे, बहुत जगह यहाँ है, नहीं तो यहाँ लिखो 3, फिर यहाँ मान लो 3 का क्वेश्चन नंबर, मान लो 3 का 1। अब समझे आप क्या बोल लो। तो कभी कभी सर अगर क्वेश्चन 1 नहीं लिखा पाया है तो बहुत स्टूडेंट ऐसे भी लिखते हैं, क्वेश्चन 3 ब्रैकेट में 1, सॉरी ऐसे लिखोगे, यहाँ लिख दोगे आंसर 3 1, लाइन टान के अब लिखना चालू कर दोगे। समझ में किरण? हाँ सर। ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? अब श्वेता बोलो, क्या डाउट है आपका प्लीज। सर हम लोग का हिंदी या इंग्लिश में बहुत बार कुछ बुक से स्टेटमेंट उठा के दे देता है कि ये स्टेटमेंट है, उसके नीचे 3 क्वेश्चंस देता है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर होगा, जो मेन क्वेश्चन का नंबर होगा, उसको जो लेफ्ट मार्जिन के आउटर मतलब आउटर लाइन में लिख देंगे, और जो सब क्वेश्चंस होता है ना कि वो 3 का 1 2 3, तो वो जो रोमन नंबर में 1 2 3 होगा तो उसको मार्जिन के अंदर में लिखेंगे ना। पूरा मार्जिन के अंदर, ये लेफ्ट मार्जिन में कुछ मत करना, ठीक है? ये सर इस साइड वाले में। हाँ, इसमें ऑफ कोर्स तुम जो बोले समझ में आ रहा। जैसे अभी वो बोले या तो अंदर पूरा लिख लो, या मान लो 3 का है उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखने बोले, लिख सकते, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो बाहर वाला पूरा यूज करो ऐसे, या अंदर में ऐसे लिखना है। ओके सर। स्टूडेंट दोनों यूज करता है, दोनों को, इसके लिए टीचर नंबर नहीं काटता है। आप यहाँ लिखो यहाँ लिखो, जो करोगे एक ही फॉलो करना, या तो लेफ्ट राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन में या अंदर, एक ही फॉलो करना। अब फाइनली सबका डाउट कंप्लीट। अच्छा, एक स्टूडेंट हैंड रेज किया, ओप्पो A31, बोलो क्या डाउट है वो। सर अगर बोलो। नथिंग, आपका ऑडियो ऑन है। नथिंग, हाँ बोलो। सर अगर और का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो और लिखना पड़ेगा। एक बार आवाज करिए प्लीज, एक बार बोलिए। सर अगर और का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो और लिखना पड़ेगा। नहीं, अब नंबर डाल दोगे और नहीं भी लिखो तो चलेगा। अगर मान लो 3 1 लिख दिया और उसी का है, मान लो 3 का और कर रही हो तो 3 लिखने से हो गया, नहीं तो चाहो तो ब्रैकेट में और ऐसे लिख सकते हो। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना। हाँ बोलो सर। 2 पेज के बीच में जैसे कि अगर आ गया वर्किंग नोट तो उसको क्या करेंगे, डायगोनली काट देंगे। हाँ, पेंसिल से हल्का से डायगोनली काट देना, जो वहां बोला गया हल्का से पेंसिल से काट देना, जो रीडेबल हो, टीचर को लगे कि हाँ ये वर्किंग नोट किया। ठीक है? ओके सर। सर हाँ बोलो। सर एडमिशन में जैसे पहले रिवैल्यूएशन बनाए, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट, उसके बाद उसका वर्किंग नोट करेंगे तो चलेगा ना? बिल्कुल, जनरली वही किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, उसके बाद वर्किंग नोट करना सही रहता है। हम लोग तो क्लास में ऐसे सिखाते हैं, आप लोग भी क्लास में ही सीखे, वो बेस्ट। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, उतना देखो बना के एक आइडिया हो गया, उतना जगह लेके उसके नीचे वर्किंग नोट करना। ठीक है? चलिए रवि बताइए क्या डाउट है। एमसीक्यू का ए भी लिखने से हो जाएगा? हाँ, ए भी लिखने से हो जाएगा, हम बताए हैं शुरू में, खाली ए भी लिखने से हो जाएगा। अब बोला ही हो, लोग खुद लिखा, ऑप्शन लिखो। देव बोलो।
सर बोल रहे कि ये वर्किंग नोट में क्रॉस मार्जिन बोल तो समझा दीजिए। वर्किंग नोट में मार्जिन हाँ नहीं, वर्किंग नोट मार्जिन करके क्या लाभ है? वहां कौन सा नंबर मिलेगा? मार्जिन तो हम लोग नंबर के लिए करते हैं। चलिए अब सबका क्वेश्चन खत्म हुआ, बट Realme C11 हैंड रेज किया। बाबू आप भी बताइए, Realme C11 सर। अब सर हाँ बोलो। सर बोल रहे सर, अगर कोई अगर ऐसा सीट में अगर पैसा रख दिया तो क्या करेंगे? क्या बोलो? अगर कोई ऐसा सीट में पैसा लगा के दे देगा तो? पैसा डाल के लेना तो टीचर खुश खा के पिज्जा खाएगा और नंबर 0 देगा। वो पहले होता था सब मीत है, पैसा डाल दो फोन, सब नहीं आता है, टीचर लेके खाए लेगा, कुछ नहीं होगा। हाँ Realme बोलो, Realme C11। चलिए बाबू शायद वो हैंड रेस करके है। अब मेरे साइड से कंप्लीट है, समय की बर्बादी ना करें, आप लोग घर में पढ़िए। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए आप लोगों को कॉल किए। इस तरह का जब जब हमको कुछ इंपॉर्टेंट बताना रहेगा हम ग्रुप में मैसेज डाल देंगे। आप लोग प्लीज 10-20 मिनट के लिए आ जाइएगा, जो आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। ओके तो चलिए। अब क्लास 3 तारीख को होगा सर। हाँ अब क्लास 3 तारीख को होगा ना? 3 तारीख को आप लोग का मोस्ट 50 MCQ और 25 तो ACQ करवाएंगे। 3 तारीख को हम ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, ठीक है? तो चलिए सर 3 तारीख के लिए हिंदी के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब खैर।